अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप हजरात खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को इसी तरह खुशहाल रखे, आमीन। दोस्तों, बीवी को माँ कह देने से तलाक वाक़ हो जाती है या नहीं, इस बारे में दारुल उलूम देवबंद का फतवा और जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन नूरी टाउन का फतवा क्या कहता है, आइए बगैर किसी तमहीद व ताख़ीर के देख लेते हैं, सुन लेते हैं। सवाल: ज़ैद और उसकी बीवी में किसी बात पर बहस चल रही थी कि ज़ैद ने गुस्से में अपनी बीवी को अरे हाँ रे मेरी माँ कह दिया, तो अब उसका कफ़ारा क्या होगा? जवाब: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी बीवी को माँ के अल्फाज के साथ मुखातब करना शरअन मकरूह है। शौहर को ऐसा नहीं करना चाहिए। ताहम बीवी को माँ कहने की वजह से कोई तलाक बीवी पर वाक़ नहीं हुई और न ही किसी किस्म का कफ़ारा शौहर पर लाजिम हुआ। वल्लाहु ताला आलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद। अब आइए जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन नूरी टाउन का फतवा देख लेते हैं, सुन लेते हैं। बीवी को माँ कहने से निकाह का हुक्म। सवाल: एक शख्स ने अपनी बीवी को यह कह दिया कि तुम मेरी माँ हो। बीवी ने उसे मना किया कि शरीयत में माँ से तशबीह देना मना है, लेकिन वो शख्स बार बार अपनी बीवी को माँ कहकर पुकारता रहा, बल्कि एक बार यहाँ तक कह दिया कि तुम मेरी बीवी नहीं माँ ही तो हो। दोनों के माबैन 4-5 साल से इज़्दिवाजी ताल्लुक भी नहीं। बराए करम फ़िक़्ह हनफी की रोशनी में रहनुमाई फरमाएं कि उसका निकाह बरकरार है या टूट गया। जवाब: मज़कूरा शख्स का अपनी बीवी को माँ कहना शरीयत की रूह से दुरुस्त नहीं है। फ़ुक़हाए किराम ने लिखा है कि अपनी बीवी को माँ, बहन या बेटी कहना मकरूह है। सवाल में मज़कूरा जुमलों में चूँकि माँ से तशबीह देना नहीं पाया जा रहा है, बल्कि बीवी को ही माँ कहा है, इसलिए इन अल्फाज से न ज़िहार होगा और न ही तलाक। लिहाजा ज़ौजैन के निकाह में कोई असर नहीं पड़ेगा। दोनों का निकाह बदस्तूर कायम है, ख्वाह जितने भी अरसे से इज़्दिवाजी ताल्लुक़ कायम न हुआ हो, बशर्ते कि निकाह के टूटने का कोई दूसरा सबब न पाया गया हो। हाँ, अगर शौहर तशबीह देते हुए यूँ कहता कि तुम मेरी माँ की तरह हो, या माँ के जिस्म के किसी ऐसे हिस्से से तशबीह देकर कहता जिस हिस्से को देखना उसके लिए जायज़ न हो, तो उससे ज़िहार हो जाता और तलाक की नियत की सूरत में तलाक वाक़ हो जाती। बहरहाल मज़कूरा जुमले कहना मकरूह है। आइंदा ऐसे जुमले कहने से इज्तिनाब करे। फ़क़त अल्लाहु आलम। दारुल इफ्ता जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन नूरी टाउन। उम्मीद है कि आप हज़रात मुकम्मल वीडियो देख लिए होंगे और दोनों फ़तवा को मुलाहज़ा कर लिए होंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग फतवा देवबंद 786 पर न्यू है तो हमारे चैनल फतवा देवबंद 786 को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।